दोस्तों, राम राम। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सरसों के तेल के फायदे के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज़ वहाँ से देखिए। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आज फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ एक नए टिप्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, हमने किचन के बारे में बताया था कि हमारे किचन में वो सारी औषधियाँ पड़ी हैं जिसका अगर हम प्रयोग सही तरीके से और सही ढंग से कर लेते हैं तो हमें अद्भुत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, दालचीनी हर आदमी जानता है, मसाला है। हमने बताया भी था कि मसाला सिर्फ मसाला ही नहीं है, मसाले में बहुत सारी औषधीय गुण हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जानना सिर्फ इतना है कि उसका हमें सही मात्रा में, सही समय पे सही उपयोग करके शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, दालचीनी हम सब जानते हैं, लेकिन दालचीनी का प्रयोग किस तरीके से, किन किन समस्याओं में, कितनी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, अगर आपको ये पता चल जाए शायद आज आप घर से निकल के किराने की दुकान की ओर भागेंगे और दालचीनी ढूंढेंगे। दोस्तों, एक जानकारी दे देंगे कि हमने बताया था, कुछ वीडियो में बताया था कि आज मार्केट में कालाबाजारी बहुत ज़ोरों से है। डुप्लीकेसी यानी ओरिजिनलिटी नहीं है, डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही हैं। ठीक इसी तरीके से दालचीनी के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में दालचीनी दो तरीके की आती है। एक तो वो दालचीनी है जो सूखी हुई है, क्योंकि दालचीनी हमें फ़ायदा नहीं करती। दालचीनी के अंदर जो ऑयल है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, ना कि दालचीनी। तो मार्केट में यदि आप दालचीनी के बजाय दक्ष नाम से मांगेंगे, वो भी दालचीनी ही है, दोनों सेम है। दालचीनी दो तरीके की आती है, एक पतले छिलके वाली आती है और एक मोटे छिलके वाली आती है। फ़ायदेमंद और कारगर दोनों हैं, लेकिन यदि हम पाउडर बनाने के उद्देश्य से लेते हैं तो हमें पतली वाली दालचीनी ज़्यादा फायदेमंद होती है, ज़्यादा आसानी से पिस जाती है, ज़्यादा आसानी से पाउडर बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। लेकिन अगर मोटी वाली होती है तो उसमें मेहनत हमें ज़्यादा करना है। और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दालचीनी को आप पाउडर मार्केट से मत लीजिएगा, कभी भूले से मत लीजिएगा। जब भी लीजिएगा दालचीनी, खड़ी साबुत दालचीनी ले आइएगा। अपने घर पे खलबट्टे का प्रयोग करें, अपने घर पे ग्राइंडर या सिलबट्टे का प्रयोग करें, अपने घर पे पाउडर बनाएं। तो कम से कम इतना तो होगा कि आपको जो भी चीज़ें होंगी वो शुद्ध और ओरिजिनल मिल जाएंगी। चलिए, दालचीनी के बारे में बताया कि दालचीनी को इस तरीके से लेना है और अपने घर पे लाके बनाना है। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि दालचीनी ना जाने कितनी बीमारियों, अगर हम ये कहते हैं कि महाऔषधि है, ये हमें शुगर से बचाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाती है, मोटापे से बचाती है, एसिडिटी से बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है, कैंसर से बचाती है, हमारे शरीर को सुंदर बनाने में बड़ी कारगर है। ऐसी अन्यत्र बीमारियों में, अन्यत्र समस्याओं में ये काफ़ी हद तक हितकारी है। यदि हम इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं तो ये बेहद फ़ायदेमंद है और बेहद महाऔषधि है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि जिन माताओं बहनों को जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों के दर्द में सरसों के तेल के बारे में बताया था। जोड़ों के दर्द के लिए अगर हम अत्यधिक जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो कैसे इसका प्रयोग करें। यदि हम दालचीनी पाउडर को आधा चम्मच शहद के साथ लेना, कैसे है, दालचीनी को ऐसे हाथ पे रख लिया, थोड़ा सा शहद डाला, उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया और उसको आराम से चाट के खा गए। गुनगुना पानी ऊपर से पी लिए। अगर ऐसा हम हफ्ते 15 दिन 20 दिन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो लुब्रिकेट कम हो रहा है, जो ग्लूकोमाइन घट रहा है, जो हड्डियों का, मैंने जोड़ों के बारे में बताया था कि जोड़ों में दर्द होता क्यों है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हो सकता है याद आए, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि मेरे वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि सही लाभ मिले तो शुरू से देखते आएंगे तो स्टेप टू स्टेप मैंने बताया है।
बीच बीच में देखेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो शहद के साथ यदि हम जोड़ों के दर्द, दालचीनी पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद हमारे जोड़ के दर्दों में एक अद्भुत लाभ मिलेगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जो लोग आज गैस से परेशान हैं, बहुत एसिडिटी है, बहुत गैस बनती है, अगर दालचीनी के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो गैस की समस्या से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। पेट साफ होगा, फैटी लीवर नहीं होगा, आंतों के अंदर जो कचरा जमा हुआ है धीरे धीरे करके वो साफ कर देगा। लेकिन कोई ये मेडिसिन नहीं है कि आपने एक टैबलेट खाया इधर और उधर 10 मिनट के बाद आराम हो जाएगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक है, धीरे धीरे बॉडी पे काम करेगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए, मैं तो ये कहूँगा लॉन्ग लाइफ ही नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके बहुत सारी मूल समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जिसके पीछे आप मेडिसिन ले रहे हो, जहाँ दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो। दूसरी चीज़, जैसे आज सर्दी का मौसम है, सर्दी में सभी को सर्दी हो जा रही है, जुकाम होता है, फीवर हो जाता है सर्दी जुकाम के कारण। यदि हम इसको काली मिर्च के साथ प्रयोग करते हैं, काली मिर्च भी महाऔषधि है, हमारे आयुर्वेद में काली मिर्च को एक महाऔषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। काली मिर्च के तो ऐसे ऐसे फायदे हैं जिसकी मैं जितनी व्याख्या करूं वो उतना ही कम है। यदि हम इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी फायदे देने वाला है। दूसरी चीज़, जैसे जो लोग युवा दिखना चाहते हैं, जवां दिखना चाहते हैं, सोचते हैं मेरी बॉडी ऐसे ग्लो करती रहे, चमकती रहे, यदि वो दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ गुनगुने पानी में करते हैं तो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने शरीर में एक अलग बदलाव, एक अलग तेज, एक अलग चमक नजर आएगी। तो क्यों ना हम दालचीनी का प्रयोग करें? क्यों दुनिया भर के बॉडी लोशन ढूंढें? क्यों दुनिया भर की क्रीम ढूंढें जो कॉस्मेटिक है, नेचुरल नहीं है? उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाए गए हैं जो हमारी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि दालचीनी का प्रयोग जो है एक लिमिटेड मात्रा में करना है। 5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम से अत्यधिक का सेवन नहीं करना, क्योंकि दालचीनी गर्म होती है। ऑयल वाली दालचीनी काफ़ी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका प्रयोग खूब करिए और बहुत सारे फायदे आप लीजिए। जैसे जो लोग आज मोटापे से ग्रसित हैं, ओबीज एक बहुत महामारी बन गई है। हर 100 में से 70 व्यक्ति आपको मोटापे से ग्रसित मिलेगा। यदि हम दालचीनी के पाउडर का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, सुबह खाली पेट, बासी मुंह, तो ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी से जो फैट है, बसा है, चर्बी, उसको ये धीरे धीरे करके यूरिन के रास्ते से बाहर करता चला जाता है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता है कि हम भी फिट दिखें, हम भी स्मार्ट दिखें? लेकिन देखो आज तोंद फैलाए, ऐसा लगता है जैसे बस खाते पीते। मोटापा तो पहले कहा जाता था कि जो बच्चा कमज़ोर होता है वो गरीब घर का है, और जो मोटा दिखे वो खाते पीते नहीं अमीर घर का है। लेकिन WHO ने कुछ दिनों के बाद बताया कि भैया ये मोटापा जो है ये खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये बीमारों की निशानी है। मोटापा एक बीमारी, मोटापे से ना जाने कितनी बीमारियां, WHO ने 58 तरीके के कैंसर और 110-12 तरीके की बीमारियों का जिक्र किया है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो जैसे जो लोग क्या कहते हैं, उन्हें अभी आपको बताया था कि सुंदर दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, वो अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में प्रतिदिन दालचीनी का सेवन अवश्य करें। दूसरी चीज, जिन लोगों की बॉडी में आज कोलेस्ट्रॉल एक महामारी बन गया है, अगर हम दालचीनी का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं तो
कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे धीरे करके घटाने में काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी कारगर होगा और हम दवाइयों से बच जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर बहरापन, कम सुनाई देने की समस्या होती है। जिन लोगों को कम सुनाई देने की समस्या होती है, दालचीनी के तेल को यदि 1 बूंद कान में डालते हैं और इसके पाउडर का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक बहरेपन की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। नींद ना आना, बहुत सारे लोग होते हैं बिस्तर पे रहते हैं, ऐसे करवट बदलते रहते हैं, सारी रात उलटते पलटते रहते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती। जबकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे, अधिकतम 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है। अगर 6 से 8 घंटे तक की नींद हम नहीं लेते हैं तो हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने लगते हैं, शारीरिक पीड़ाएं हमारी बढ़ जाती हैं। तो अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना है, आधे चम्मच पाउडर को दूध में मिला के रात को सोने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले यदि हम ले लेते हैं तो हमें अच्छी नींद आएगी, पेट भी हमारा साफ होगा, गैस की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, फैटी लीवर की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, आंतों में जो कचरा जमा है उसकी सफाई हो जाएगी। क्योंकि दालचीनी के अंदर ओमेगा 3, फाइबर, ना जाने कितने तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमने पहले भी कहा कि महाऔषधि मतलब जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। दूसरी चीज क्या है, जिन लोगों को आंखों की समस्या है, आज 15 साल, 8 साल, अरे मैंने तो ऐसा भी देखा कि 2-2, 3-3 साल के जो बच्चे हैं उनको मोटे मोटे ग्लास के चश्मे लगे हैं। आंखों की रोशनी के लिए भी दालचीनी का पाउडर बेहद फायदेमंद है। अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको, बस करना है तो इसका सेवन करना है, सही मात्रा में सही समय पे करके हम अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ एवं सुखमय जीवन देने में उनका बहुत बड़ा सहयोग कर पाएंगे। और मेरा उद्देश्य ही वीडियो बनाने का है कि आप अपने परिवार को, अपने आप को दवाओं से मुक्त कर लें, बीमारियों से मुक्त कर दें, निरोग हो जाएं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ी धनी आप हैं। आपके पास करोड़ों की इनकम है और लाखों का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप सबसे बड़े गरीब आदमी हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन आप कुछ भी खाने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने लड्डू खाने से मना कर दिया, रसगुल्ला खाने से मना कर दिया, दाल खाने से मना कर दिया। हाँ, जो भी खाना चाहते हैं उसके लिए पहले डॉक्टर से पूछना है हम ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते। सोचिए कि आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, खाने का सामान है, लेकिन हम खा नहीं सकते हैं। ऐसा जीवन जी रहे लोगों के लिए ये मेरा वीडियो, ये मेरे टिप्स, ये मेरे घरेलू नुस्खे बहुत ही फायदेमंद और बहुत कारगर होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपने जीवन में इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए, ना कि दवाइयों पे, क्योंकि दवाइयाँ विकल्प हैं, समाधान नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि ये जो दवा खा रहे हो ये आपकी समस्या को ख़त्म करेगा। अगर समस्याएं ख़त्म करता है तो जो व्यक्ति डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, जिस दिन से उसका शुगर लेवल हाई लो हुआ उस दिन से दवा खा रहा है और मरते दम तक खा रहा है। तो इसका मतलब है ना कि वो दवा शुगर को नहीं सही कर सकती, सिर्फ शुगर के लेवल को अपनी जगह रोक के रख सकता है, बढ़ने नहीं देगा। आप चाहते हो कि हम एक सादा आम आदमी की तरह शुगर के पेशेंट ना होके एक अच्छा जीवन, अच्छा खान पान, जो भी आपकी इच्छा करे वो सब खा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने किचन की ओर जाइए और वहाँ से देखिए और जानकारी लीजिए मेरे बताए हुए वीडियो के माध्यम से, उसका प्रयोग करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और टॉपिक
किसी एक और टिप्स के साथ। तब तक के लिए राम राम।